So we are understanding today solution of non-homogeneous system of equation. Non-homogeneous system of equation by using determinant या inverse. System of equations by using inverse. ठीक है, सबसे पहले जानो सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं. सॉल्यूशंस कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. एक हो सकता है कि यूनिक सॉल्यूशन मिल सके, मींस स्पेशल वैल्यूज ऑफ x, स्पेशल वैल्यू ऑफ y, स्पेशल वैल्यू ऑफ z. एक हो सकता है हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. ठीक है, एक और हो सकता है जहां पे नो सॉल्यूशंस. जहां नो सॉल्यूशन है उस सिस्टम को बोलते हैं, इस जगह में सिस्टम इज बोलते हैं इनकंसिस्टेंट. सिस्टम इज व्हाट? इनकंसिस्टेंट, क्योंकि आंसर ही नहीं आ रहा है तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम. बट यूनिक सॉल्यूशन इज आल्सो कंसिस्टेंट. इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आल्सो कंसिस्टेंट, बिकॉज़ आंसर तो आ रहा है ना. दिस इज आल्सो कंसिस्टेंट. ये दोनों के दोनों कंसिस्टेंट है बिकॉज़ यू आर गेटिंग आंसर्स. यूनिक हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बट यू आर गेटिंग आंसर्स, तो इनको कंसिस्टेंट, उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं. ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आता है? यूनिक तो बड़ा आसान है, व्हेन यू गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, y एंड z, यूनिक वैल्यूज. यहां पे तब आता है व्हेन x, y, z comes in the format of 0 by 0 form. 0 by 0 is not कि नो सॉल्यूशन, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्योंकि बहुत कुछ अलग आंसर हो सकता है, क्योंकि ये भी 0 हो जा रहा है, वो भी 0 हो जा रहा है. तो 0 by 0 की डेफिनेशन थोड़ी होती है. लिमिट्स में भी जब 0 by 0 आता तो क्या करते थे हम लोग? सॉल्व करते थे एंड इवेंचुअली 0 by 0 क्या होता था? हट जाता था. ठीक है ना. तो 0 by 0 अगर आए हैं तो समझ जाना कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे. बट इनकंसिस्टेंट एंड कब होता है? जब x, y, z कम्स समथिंग बाय 0. ऊपर में समथिंग बट नीचे 0 है, तो समथिंग बाय 0 इज व्हाट? इनफाइनाइट. एंड इनफाइनाइट इज ऑलवेज अनडिफाइंड, क्योंकि कोई भी पैरामीटर कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकता. x की वैल्यू इंफिनिटी में चेक करो, ऐसा थोड़ी हो सकता है. y की वैल्यू इंफिनिटी में नहीं पॉसिबल. तो यहीं से समझ जाओ क्या होता है तीनों, फिर मैं समझाता हूँ. ठीक है, सी दिस इज अ क्वेश्चन. ठीक है, सो हाउ दिस कैन बी सॉल्व? दिस हैज टू बी सॉल्व्ड इन द फॉर्मेट ax = b. कैसे सॉल्व होना है? ax = b. ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है? 2, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x by 2. y के आगे क्या है? -1. इधर क्या है? 3 एंड 5. x इज नथिंग बट द पैरामीटर्स x एंड y जो वेरिएबल है ना. एंड b क्या है? 17 और 6. ठीक है, तो ax = जब b लिखे तो x क्या बनेगा अपना? a उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? a इनवर्स b. So this is the formula how to find out x. So now we have to understand what is a inverse. So a inverse is nothing but 1 by determinant of a into adjoint of a. समझ पाए? अब adjoint of a क्या होता है? adjoint of a is nothing but a cofactors transpose. adjoint of a क्या है? a cofactor का ट्रांसपोज. तो हमें कोफैक्टर सबका निकालना है. यहाँ पे कितने वैल्यूज हैं? 4. तो कोफैक्टर कैसे निकलेगा? C11, C12, C21, C22. ठीक है ना. तो C11 जब होगा तो -1 to the power 1 + 1, 1 + 1. फिर फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, बचा क्या? 5. फिर -1 to the power 1 + 2. लीव द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम 3. आफ्टर दैट C21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 to the power 2 + 1. सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, बचा क्या? -1 एंड -1 to the power 2 + 2. सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम छोड़ दो, 2. समझ गए? तो दिस इज हाउ मच? 5. -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा. ये क्या हो जाएगा? -1 का क्यूब माइनस, तो -3. ये वाला भी माइनस, माइनस ऑफ -1 कितना? +1. और ये वाला 2. तो व्हाट आई कैन राइट? a कोफैक्टर इज नथिंग बट 5 -3 1 एंड 2. 5 -3 1 एंड 2. समझ पा रहे हो? क्या कोई डाउट? क्लियर? तो ये जो हम लोग का आया a कोफैक्टर हम लोग का आया. अब आगे देखते हैं हम लोग एडजॉइंट कैसे निकाल सकते हैं. तो एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू व्हाट? a कोफैक्टर का ट्रांसपोज. तो अब इसका आप लोग ट्रांसपोज कर लो. 5 - 3 है तो इधर क्या होगा? 5 - 3 1 2 कैसे हो जाएगा? ऐसा
नाउ यू हैव टू फाइंड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होता है अपना 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो हम लोग डिटरमिनेंट नहीं निकाले थे, निकाल लेते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज व्हाट 5 into 2 10, पता है ना डिटरमिनेंट 10 minus 3 into -1 तो -3 30। तो दिस इज नथिंग बट 1 by 30 into ये जो भी है 5 1 -3 2। ठीक है, अब इवेंचुअली आई हैव टू सॉल्व। क्या था, x वाज नथिंग बट a इनवर्स b। तो मैं क्या लिखूंगा, a इनवर्स क्या है 1 by 13 5 1 -3 2 into b। b कौन है अपना 17 6। तो 1 by 13, देखो इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 1। तो ये आउटर वाले के हिसाब से हमें क्या निकालना है आंसर। सो 2 क्रॉस, देखो ये बीच वाला दोनों चेक कैसे करते हैं, अंदर का दोनों सेम होना चाहिए, अंदर का दोनों क्या होना चाहिए, और आंसर किसके हिसाब से होता है बाहर के हिसाब से। तो 2 क्रॉस 1 का मतलब 2 रो और 1 कॉलम होना चाहिए। तो 2 रो और 1 ही कॉलम, मान में रखो 2 रो मतलब 2 टिक और 1 ही कॉलम मतलब ऊपर में 1 टिक, समझ पाए। ठीक है, तो पहला वाला जगह क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या होगा फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट कॉलम। तो ये तो पता ही होगा मल्टीप्लिकेशन 5 into 17 प्लस 1 into 6। फिर 2 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड तो -3 into 17 प्लस 2 into 6 6। so this is 1 by 13 17 into 5 85 85 plus 6 91। फिर -51 प्लस 12 कितना होगा -39। तो अभी 1 by 13 डिवाइड कर लो, 91 by 13 कितना होता है 7। और ये -3, ये कौन आया x आया, x क्या था x एंड y। तो x आ गया 7, y आ गया -3। तो यहाँ पे क्या है यूनिक सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे सिस्टम इज व्हाट कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। देखो यूनिक में कोई टेंशन नहीं है, टेंशन आएगा इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन केसेस में। करेंगे आगे करेंगे समझ में आएगा। ठीक है, हाँ क्या था क्वेश्चन 2x minus y plus z equals to 4। हाँ x plus 3y x plus 3y plus 2z equals to 12। हाँ 3x plus 2y plus 3z equals to 10। हाँ इस तरह का है। सो लेट अस टेक a is what 2 minus 1 1 3 2 3 2 3। ठीक है, a ऐसा है, x क्या हो जाएगा x y z, और फिर b क्या हो जाएगा 4 12 10। समझ में। ठीक है, अब हम लोग सोचेंगे लॉजिक क्या है ax equals to b। तो पहले a का इनवर्स निकालना है, तो कोफैक्टर्स पहले पता करना पड़ेगा। कोफैक्टर क्या होगा c11 c12 c13, फिर c21 c22 c23, फिर c31 c32 c33, है ना ऐसे। तो मतलब मैंने लिखना तो ऐसे चाहिए था बट तुम समझ लो 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ऐसे। तो c11 मतलब -1 to the power 1 plus 1, 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, बच कौन रहा है 3 2 2 3। ठीक है, फिर -1 to the power 1 plus 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 3 3। फिर -1 to the power 1 plus 3 फर्स्ट रो थर्ड 1 3 2 3 2। ठीक है, उसके बाद -1 to the power 2 plus 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या -1 1 2 3। फिर -1 to the power 2 plus 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो 2 1 3 3। देन -1 to the power 2 plus 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, बचेगा क्या 2 -1 3 2। देन -1 to the power 3 plus 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, तो -1 1 3 2। देन थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 2 1 1 2 -1 to the power 3 plus 2, and this one is -1 to the power 3 plus 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ोगे तो 2 -1
1 3 ऐसा। तो सबका आंसर निकाल दो। C11 आएगा कितना, मेंटली सोच लो। 3 into 3 9 9 minus 4 5 और -1 का स्क्वायर है तो खाली 5 रहेगा। 3 minus 6 कितना, -3 to the power into -1 3, फिर 1 minus 9 1 minus 9 कितना हो रहा है, -7, तो -7 into पॉजिटिव ये वाला -3 -2 -5 into माइनस कितना हो रहा है, खाली 5 6 minus 3 3, so this is 3 4 minus of -3 7, तो -7 है ना। फिर इधर -2 -3 तो -5 4 minus 1 3 3 to -1 -3 6 plus 1 7, ठीक है। तो a कोफैक्टर इज हाउ मच, 5 3 -7 5 3 -7, फिर 5 3 -7, फिर -5 -3 7, यही आया है क्या? इज इट द सेम या कोई डाउट? सेम, ठीक। तो एक फिर हम लोग क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज एक्चुअली इतना सब निकालने से पहले ना डिटरमिनेंट सबसे पहले निकालते हैं पता करने के लिए कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, हमने बाद में निकाला होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या, इसका ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा, 5 3 -7 5 3 -7 -5 -3 7, ठीक है ना। तो x इज एक्चुअली व्हाट, a इनवर्स इनटू b। तो a इनवर्स के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, डिटरमिनेंट भी चाहिए। तो लेट अस फाइंड द डिटरमिनेंट फर्स्ट। डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 2 इनटू, पता है 2 वाले लाइंस को छोड़ दो, 3 into 3 9 9 minus 4, फिर इसका क्या माइनस, तो माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा, +1, तो इसको और इसको छोड़ दो, 1 into 3 3 minus 6, फिर क्या है -1 2 minus 9, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, 9 minus 4 5 5 into 10, फिर -3 into 1 -3, फिर -7 into -1 +7, तो 17 minus 3 कितना होगा, 14, है कि नहीं। तो x is equals to a inverse, a inverse क्या हो जाएगा, 1 by determinant of a into adjoint of a into b। तो 1 by determinant of a कितना है, 14, सर वो थर्ड माइनस ये वाला, सर थर्ड के बाद अच्छा +1 है, सॉरी +1, 0 okay, sorry, -7, this is coming 0। इतना मेहनत वेस्ट हो गया, देख लेते हैं। फिर भी डिटरमिनेंट तो 0 आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ a into b क्या आ रहा है वो देखना जरूरी है ना। ये तो 0 है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ a into b कर लेते हैं एक बार के लिए। तो दिस इज हाउ मच, 5 5 -5 3 3 -3 -7 7 into b, b is how much, 4 12 10। तो 1 by determinant of a, इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3, इसका कितना है, 3 क्रॉस 1, तो ये दोनों तो सेम है, तो हो सकता है आंसर किसके हिसाब से है, 3 क्रॉस 1। 3 क्रॉस 1 का मतलब समझो, 3 रो 1 कॉलम, 1 2 3 रो और 1 कॉलम, है ना। तो कैसे होगा, दिस वन इनटू दिस वन, तो 5 into 4 कितना, 20, फिर 5 into 12 60, -5 into 10 -50, ठीक है। हो रहा है क्या, 0 नहीं है। तो यहाँ पे ट्विस्ट है, तो 3 into 4 12, 3 into 12 36, -3 into -30, -7 into 4 -28, -7 into 12 कितना है, -84, 7 into 10 +70, ठीक है। So now this becomes what, 1 by determinant of a, 80 minus 50 30, 36 plus 12 48 minus 30 18, तो ये कितना हो जाएगा, -14 -28 -40, ये तो 0 नहीं हो रहा है। तो मैंने अभी यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, नॉन जीरो बाई जीरो। नॉन जीरो बाई जीरो क्या होता है, नो सोल्यूशन।
दिस इज कमिंग व्हाट, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट आ रहा है ना, तो आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। समझ गए? वेरी गुड, ये उस तरह का क्वेश्चन आ गया तो नो सॉल्यूशन वाला। रीड द क्वेश्चन, हाउ मच इज इट, वैल्यूज। x plus y plus z equals to 6. ओके, X plus 2y plus 3z equals to 14. हाँ, X plus 4y plus 7z equals to 30. 30. Okay, these are the equations. ठीक है? So A will be how much? 1 1 1 1 2 3 1 4 7 x y z, ठीक है? और B क्या है? 6 14 30. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, निकाल लो 1 इनटू, इस दोनों को छोड़ दो, तो बचेगा क्या, 2 into 7 40, 4 into 3 12 -12, फिर बीच वाले का क्या होता है -1, इसको और इसको छोड़ दो, तो 1 into 7 -1 into 3, तो 1 into 7 is 7 -3, देन +1, इसको और इसको छोड़ो, 1 into 4 is 4 -2, so 14 -12 is 2, 2 into 1 is 2, फिर 4 into -4, फिर 2 into 1 +2, so this is 4 - 4, how much coming to be 0, है ना, 4 - 4 0 हो रहा है। फिर हम लोग को क्या निकालना है, एडजॉइंट, तो एडजॉइंट के लिए क्या चाहिए हम लोग को, कोफैक्टर, तो निकालते हैं C11 C12 C13, फिर C31 सॉरी C21 C22 C23 and C31 C32 C33। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, -1 to the power 1 इवन हो रहा है, 1 + 1 इवन हो रहा है, मतलब 1 सीधा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, बचेगा क्या, 2 into 7 14 -4 into 3 12, है ना, फिर 2 + 1 ऑड है, ऑड है मतलब क्या लेना पड़ेगा, माइनस, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, तो 1 into 7 7 -4, फिर 3 + 1 4 इवन है तो प्लस, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, तो 1 into 3 -2, फिर C12, तो दिस इज व्हाट -1, ऑड हो रहा है, तो ये तो खाली माइनस रख दो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ो, तो 1 into 7 -1 7 -3, फिर 2 2, तो प्लस, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, 7 -1 3 2 माइनस, थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 -1, फिर दिस इज हाउ मच प्लस, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 4 -2 2 3 is minus, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 4 -1, फिर प्लस, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 2 -1, so this is 2, this is -3, this is 1, this is -4, this is 6, this is -2, है ना, this one is how much, 2 -3 1, ठीक है। So a cofactor, all of you know how much, 2 -4 2 -3 6 -3 1 -2 1, and adjoint of a will be how much, cofactor का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, 2 -4, सही है, तो so -3 6 -3 1 -2 1, ठीक है। अभी हम लोग को क्या चेक करना है, बिकॉज वी नो x इज व्हाट, a इनवर्स b, दैट इज 1 by डिटरमिनेंट ऑफ a into adjoint of a into b, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, फाइंड adjoint of a into b, न्यूमरेटर को, क्योंकि डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी 0, तो न्यूमरेटर पता करो कितना हो रहा है, तो adjoint of a is how much, 2 -3 1 -4 6 -2 2 -3 1, ठीक है। यहीं से पता चल जा रहा है, यही जीरो मैट्रिक्स होगा, क्योंकि दोनों सेम है, कॉमन निकाल देंगे तो 1 1 1 1 1 1 इनटू b, b अपना कितना है 6 14 30, तो सीधा ऑर्डर 3 रो 3 कॉलम 3 क्रॉस 3, इसका 3 रो 1 कॉलम 3 क्रॉस 1, तो दीस टू आर सेम, तो आंसर किसके हिसाब से आएगा 3 क्रॉस 1,
तो कर लेते हैं 3 क्रॉस 1, तो 3 और ये, तो ये क्या है 1 1, तो फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम 2 into 6 12, फिर -3 into 14 कितना है -42, 1 into 30 प्लस 30, ठीक है। फिर सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो विथ दिस, तो -4 into 6 -24, 6 into 14 how much 84, -2 into 30 -60, then last one with this 2 into 6 12, -3 into 14 -42, 1 into 30 plus 30, तो क्या आ रहा है 0 0 0। so now what we are getting actually x is nothing but, इससे अगर देखेंगे तो 0 by 0 फॉर्म आ रहा है, तो 0 by 0 मतलब सिस्टम इज व्हाट कंसिस्टेंट एंड हैज infinite solution, system is consistent and has infinite solution। पहले इतना लिखो, we need space, we have to erase and again write infinite solution, then how we have to solve this question I explain, ठीक है। तो वहां तक पता चला कि it has got infinite solution। when you have a infinite solution case, let's take z equals to k, z को क्या ले लो k, and see the equations how it will be changed, x plus y plus k equals to 6, ये कैसे हो जाएगा x plus 2y plus 3k equals to 40, हमें दो ही रखना है, तीसरा नहीं चाहिए क्योंकि अभी वेरिएबल कौन रहा है x and y, so when two variables are there we need just two equations to solve, so now this will become like x plus y is equals to 6 minus k, और ये क्या हो जाएगा x plus 2y is equals to 14 minus 3k, but again you have to solve it। अब इस केस में a क्या बनेगा मेरा 1 1 1 2, समझ पाए। फिर x क्या बन जाएगा x and y, and b क्या बन जाएगा 6 minus k 14 minus 3k, समझ गए। तो फर्स्ट वी हैव टू डिटरमाइन व्हाट डिटरमिनेंट ऑफ a का डिटरमिनेंट निकाल लो 2 minus 1 दैट इज हाउ मच 1। फिर हमें क्या निकालना a का कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो ये बहुत आसानी से डायरेक्ट भी निकल सकता है। पहला पोजीशन 1 1 माने क्या पॉजिटिव, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो डायरेक्टली। दूसरा पोजीशन क्या है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जिसको नहीं आ रहा है वो तरीके से करना जैसे करते थे कोफैक्टर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब क्या माइनस, क्योंकि ऑड हो रहा है ना 1 + 2 इज व्हाट माइनस, तो माइनस मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, क्या बचेगा 1, तो -1। फिर इधर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, क्या बच रहा है 1, पर 2 + 1 क्या होता है नेगेटिव मतलब ऑड, तो ये भी क्या होगा -1। फिर उसके बाद लास्ट वाला क्या सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, बचा क्या 1, बट 2 + 2 इज पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाता है ए कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो दिस विल बिकम हाउ मच 2 - 1 -1 1 वही रहा, ठीक है। सो नाउ x will be what a inverse into b, so that is 1 by determinant of a into adjoint of a into b, तो डिटरमिनेंट तो 0 है नहीं, तो 1 by 1 एडजॉइंट ऑफ ए कितना दे रखा है 2 - 1 -1 1 into b, b क्या है 6 minus k 14 minus 3k, तो इसकी ऑर्डर कितनी है 2 × 2, और इसका ऑर्डर कितना है 2 रो 1 कॉलम, 2 + 1, तो these two are same, so answer will be as per this, so x is equals to, हम लोग एक 2 × 1 का जगह बनाएंगे फर्स्ट सेकंड और ये 1, ठीक है ना। तो 2 × 1 का जब जगह बनाएंगे तो पहला पोजीशन क्या है 1 1, तो फर्स्ट रो विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस, तो 2 into 6 minus k minus 1 into 14 minus 3k, समझ गए। आफ्टर दैट सेकेंड रो विद दिस -1 into this 6 minus k, okay, and 1 into this, so +1 into 14 minus 3k, so this will become how much, x will become 12 minus 2k minus 14 plus 3k, और यहाँ पे -6 plus k plus 14 minus 3k, so eventually this x will become how much 12 minus 14 minus 2k plus 3k is how much k -12, और ये k और -3k कितना -2k, -6 plus 14 कितना है 8, तो ये x कौन था
दिस वाज x एंड y। तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा जरा देखो, x इज नथिंग बट k minus 12, सर k minus -2 होगा। k minus 2, हाँ सॉरी minus 2, 12 minus 14 is minus 2, k minus 2, y is how much, minus 2k plus 8 and z is how much, k। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों होगा, क्योंकि अगर मैं k को 0 लूँ, z क्या आया 0, इधर क्या minus 2 plus 8 आया और इधर कितना minus 2, k को 1 लूँगा तो ये 1, तो minus 2 into 1 minus 2 plus 8 is how much 6, 1 minus 2 is how much minus 1, k को 2 लेने से 2 अलग अलग, तो as k changes all the values are unique। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा कि नहीं, समझ पाए।